एक रोज एक शख्स दो मजदूरों को ढूंढ रहा है। दरअसल उसको खेत में कुछ काम कराना है और वह उन मजदूरों को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है उनके घर पर और वहां जाकर वह उनको आवाज़ लगाता है। अब तो दोनों मजदूर बाहर निकल आते हैं, दोनों भाई होते हैं और वो पूछते हैं कि हाँ जी क्या काम है। अब यहाँ पर एक आदमी उनको बोल रहा है कि देखो आज तुमको करीब 2 घंटे काम करना है खेत पर और तुम्हें उसके लिए वो 70 हज़ार यानी कि दोनों को 70 हज़ार रुपये देगा, यानी कि 1,40,000 रुपये देगा और तुम ये काम 1-1.5 घंटे में ही निपटा दोगे। और वह शख्स अब उनसे ये भी कहता है कि वह उनको जी भर के शराब पिलाएगा। अब इस बात को सुनकर वो दोनों जो आदमी है बहुत ही ज़्यादा राज़ी होते हैं और कहते हैं कि हाँ साहब क्यों नहीं, वो तुम्हारा काम ज़रूर करेंगे। अब तो उनके बीच में एक जो तिथि है यानी कि तारीख है वो मुकर्रर हो जाती है और ठीक उसी तारीख के समय यानी कि दिन के समय जब उन दोनों मज़दूरों को उनके खेत पर ही बुलाया जाता है और वो दोनों मज़दूर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वह आदमी अपने साथ एक महिला को लेकर आया है। जिस महिला के साथ वह आया है यहाँ पर वो लोग बैठकर शराब पीने लगते हैं और अचानक वह आदमी बन जाता है खूंखार। खूंखार बोले तो वह उस महिला को वहीं धर दबोचता है और उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। और अब वह मजदूर से कहता है कि देखो तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें यहाँ पर एक गड्ढा खोदना है, उस गड्ढे में इस महिला को दबाना है, तुमको इतने पैसे ज़रूर मिलेंगे। अब तो वो दोनों जो कि शराब पी चुके थे उनकी बुद्धि सही ढंग से निर्णय नहीं कर पाए और फिर वहाँ पर करीब 8 फुट गड्ढा खोदा जाता है और फिर उस महिला को उसमें दबा दिया जाता है। दोस्तों अब तो वो लोग यहाँ से इस काम को करने के बाद जा चुके हैं, लेकिन अब जो लड़की उसके अंदर गई है वह अब बाहर कैसे आए। करीब 40 दिन बाद वह जो लड़की जब उस गड्ढे से बाहर आई तो पूरे मतलब एरिया में हड़कंप मच गया कि कैसे ये लड़की इसके अंदर गई और कैसे बाहर आई। जिसने भी उसको देखा उसके हाथ पैर फूल गए और वह यह देखकर हैरान है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यह भी एक मुस्कान थी, वही मुस्कान जैसे कि मेरठ में जिस मुस्कान ने इस काम को अंजाम दिया आज ये मुस्कान खुद ठगी गई। आखिर क्या थी ये बात और कैसे उसके साथ इतनी बड़ी ठगी हो गई, बिल्कुल हैरान करने वाली कहानी। दोस्तों आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बदायूं जिले से। दोस्तों मैं बदायूं के उस गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बात बताने वाला हूं कि आज की जो घटना है वाकई में आपको हैरान कर देगी। दरअसल बदायूं जिले का रहने वाला वह नूर मोहम्मद पुलिस स्टेशन पहुंचता है 28 फरवरी को और वह पुलिस से कह रहा होता है कि आप उनकी एक रिपोर्ट लिख लीजिए। यहाँ पर वह पुलिस से कहता है कि उनकी जो भांजी है मुस्कान लापता है। अब पुलिस उस मामले को हल्के में लेती है और उससे कहती है कि भाई ठीक है तेरी भांजी लापता है तो आ जाएगी, तू इतना परेशान क्यों है। लेकिन नूर मोहम्मद बार बार इस बात को कहता है कि उसको शक है कहीं उसकी जो भांजी की किसी ने हत्या तो नहीं कर दी, जान तो नहीं ले लिए। अब पुलिस उससे कहते हैं कि तुम्हें अगर किसी पर शक है तो बता दीजिए, वरना हम क्या कर सकते हैं। अब इस बात को सुनकर सोचकर समझकर पुलिस उसको वहाँ से भेज देती है। लेकिन बहुत जल्दी ही पुलिस एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करती है जो आदमी जिसके ऊपर बहुत छोटी सी धाराएं लगी हैं, छोटा सा जुर्म है और उस जुर्म के एवज में वह जो आदमी है जेल चला गया है। कहीं ना कहीं लगता है उस नूर मोहम्मद को कि ये जो आदमी जेल जाने वाला है इसको किस एवज में गिरफ्तार किया है। अब नूर मोहम्मद फिर थाने आता है और फिर थाने में आकर पूछता है कि आखिर जो वह जेल में गया है, जिस लड़का जिसका नाम रिजवान है, वह रिजवान जेल में क्यों गया है। तो पुलिस उल्टा उस नूर मोहम्मद पर भड़क पड़ती है और उससे कहती है भाई तुमको जरूरी है कि बताना, तुम अपना काम करो। अब वह जो नूर मोहम्मद अपना काम बताने लगता है, वह कहता है कि उसकी भांजी मुस्कान अभी तक घर नहीं लौटी, आप उसके लिए एक FIR लिख लीजिए। लेकिन पुलिस यहाँ भी अलग तरह का बहाना बनाकर उस नूर मोहम्मद को वापस भेज देती है। और दोस्तों नूर मोहम्मद लगातार अपनी भांजी मुस्कान की तलाश करने में जुटा हुआ है और वह बहुत ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि मुस्कान का 3.5 साल का जो बेटा है वह भी उस नूर मोहम्मद के साथ रहता है। लेकिन वह मुस्कान कहाँ गई। यहाँ पर नूर मोहम्मद बताते हैं कि जो मुस्कान है काफ़ी सुंदर लड़की है और यह वहाँ की जो नौटंकी वगैरह जो डांस वगैरह होते हैं उनमें भाग लिया करते हैं। काफ़ी अच्छी सुंदर दिखने वाली नृत्य करने वाली ये जो महिला
महिला है जिसका नाम मुस्कान है, मुस्कान लापता है। नूर मोहम्मद बताता है कि उसकी जो भांजी है करीब 18 फरवरी से लापता है। वह अभी तक ना तो घर पहुंची और ना ही उसके बारे में किसी को कोई जानकारी है। पुलिस यहाँ पर उस नूर मोहम्मद की बात को बहुत ही हल्के में लेती है और उससे कहती है कि भाई कोई बात नहीं, आज के मामले में जवान लड़के लड़कियां कुछ ऐसे काम ही करते हैं कि पहले तो ये काम कर देते हैं, फिर इनके बाद इनको ढूंढते घूमो और बाद में ये लोग बस कहते हैं आज मैंने उससे शादी कर ली, मैंने उससे शादी कर ली और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। फिर पुलिस क्या करेगी भाई इनका। लेकिन यहाँ पर नूर मोहम्मद बहुत ही ज़्यादा मायूस होकर अपने घर वापस लौट आता है। लेकिन ये जो लड़का है रिजवान, जो कि जेल में गया था करीब 1 महीने की जेल काटने के बाद, जैसे ही बाहर आता है, अब तो नूर मोहम्मद रिजवान को जेल से बाहर आता देख अब वह पुलिस स्टेशन फिर जाता है और फिर उनसे कहता है कि भाई आप हमें ये बात बता दीजिए, आखिर ये जो लड़का रिजवान है जो कि जेल गया है, आखिर ये किस जुर्म में गया है। अब पुलिस देखती है भाई इसके ऊपर धाराएं तो बड़ी आम लगी हैं, लेकिन ये जेल काट के आया है, आखिर क्या मामला है। पुलिस को भी ये जो बात है ये थोड़ी संदिग्ध लगती है और नूर मोहम्मद के कहने पर अब रिजवान से पूछा जाता है ढंग से कि भाई क्या तुम मुस्कान को जानते हो, क्योंकि नूर मोहम्मद यहाँ इस बात को बता चुका होता है कि उसको रिजवान पर भी शक है। दरअसल उसकी जो भांजी मुस्कान है डांस वगैरह में काम किया करती है और पिछले 4-5 साल से वह रिजवान की दूसरी पत्नी के रूप में रह रही होती है। दरअसल यहाँ पर कहानी कुछ अलग ही तरह की होती है। जो रिजवान है, रिजवान की जो पत्नी है वहाँ के नज़दीकी गाँव की सरपंच है। अब सरपंच होने पर वह तो उसके साथ मतलब गांव की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिजवान है यह उस लड़की मुस्कान को जब डांस करते हुए देखता है तो 5 साल पहले उसको प्यार करने लगता है और प्यार क्या करना उससे शादी भी कर लेता है और मुस्कान को वह बेटा भी देता है। अब वह बेटा पैदा होने के बाद मुस्कान अलग रहती है। वो जो रिजवान की जो पहली पत्नी है वो जो उस गांव के सरपंच है वह उस गांव में रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजवान है यह उन दोनों के बीच में फंस चुका होता है। अब पुलिस ने जब उस रिजवान से पूछताछ करी तो रिजवान अब यहाँ पर एक ऐसी सच्चाई लेकर आता है जिसको जानकर सभी लोग उल्टा पुलिस के भी हाथ पैर उखड़ गए, क्योंकि यहाँ पर रिजवान कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाला है। अब जो रिजवान है वह उसको बताता है देखो साहब उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। दरअसल उसकी जो पहली पत्नी जो कि उससे लगातार झगड़ा किया करती थी, उससे उसकी दूसरी पत्नी के बारे में मालूम चल गया था और वह लगातार उसको ताने दिया करती, उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया करते। उसने पूरे गांव में मुझे बदनाम कर दिया था। वहीं दूसरी ओर जो मुस्कान है, ये मुस्कान भी करीब जो 10,000 रुपये मतलब कि महीना के खर्चा मांगा करती। अब इसने अपना खर्चा करीब 40,000 रुपये बना दिया था और कहती कि मैं 40,000 रुपये से 1 रुपये भी कम नहीं दूंगी, यानी कि मुझे 40,000 रुपये 1 महीने का खर्चा चाहिए। अब इतने खर्चे को, इतने पैसे को कहाँ से लाए हुए रिजवान काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाता है और वह जो रिजवान है वह अब कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि इस मुस्कान नाम की जो महिला है इससे छुटकारा पाया जाए। दरअसल दोस्तों ये जो मुस्कान जिसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी, रिजवान अब 2 मजदूरों को ढूंढ रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि वह अब इससे ऐसा छुटकारा पाएगा कि इसकी लाश भी किसी को नहीं मिल पाएगी और वह बस उन 2 मजदूरों को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है राधे श्याम और सीताराम के घर पर। दोस्तों ये दोनों ऐसे मजदूर हैं जो कि बहुत ज़्यादा शराब पिया करते हैं और इसी शराब के चलते ये लोग मतलब कि अपनी मजदूरी भी करते हैं, अपना जीवन यापन भी चल रहा है। यहाँ पर उन दोनों से यानी कि जब इन दोनों के बारे में रिजवान को जानकारी मिलती है तो रिजवान इनके पास जाता है और रिजवान इनको करीब 70,000 रुपये एक आदमी यानी कि 2 आदमियों के 1,40,000 रुपये देने की बात करता है और यहाँ पर वो लोग राज़ी हो जाते हैं और वो उसकी बताए गए तारीख के अनुसार यानी कि 18 फरवरी को पहुँच जाते हैं उन खेतों पर जिस जगह जिस नाली में से पानी चला करता है खेतों को, उसको भरा बोलते हैं। और वहाँ पर अब तो रिजवान उन दोनों को वहीं रुकने के लिए बोलता है और रिजवान अब थोड़े समय बाद मोटरसाइकिल पर अपनी जो दूसरी पत्नी है मुस्कान को लेकर आता है। मुस्कान बार बार पूछती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, लेकिन वह उससे कहता है कि तुम्हें कोई चीज़ दिखानी है। दरअसल अब जो रिजवान है वह मुस्कान को लेकर उन 2 मजदूरों के पास पहुंचता है और अब उन मजदूरों से कहता है कि चलो यहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू कर दो। अब तो वो जो 2 मजदूर हैं जिन्होंने थोड़ी शराब पी रखी थी वो लोग वहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो जो लोग
पूछते हैं उस रिजवान से कि इस लेडीज़ को तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। अब तो वह रिजवान उस मुस्कान के हाथों को पकड़ता है अपने हाथों में और कहता है कि तुम्हें पता है ये कौन है? ये है मेरी पत्नी है और मैं आज इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। दरअसल मैं इन दो महिलाओं के बीच में इस प्रकार से फंस गया हूँ कि मैं ठीक ढंग से सांस भी नहीं ले पाता हूँ। अब तो वह जो मुस्कान है इस पूरी कहानी को जैसे ही अपने शौहर के मुंह से सुनती है, वह अपने जो शौहर रिजवान के चेहरे की तरफ देख रही होती है, अचानक से मुस्कान अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। इतने में रिजवान दोनों मजदूर पर चिल्लाता है कि जल्दी से आओ और आकर इस लड़की को दबोच लो। दोस्तों, यहाँ पर 3 लोग उस मुस्कान को वहीं उसी खेत में दबोच लेते हैं और अब बस उसी के गले में जो दुपट्टा पड़ा था उसी की मदद से उसका गला घोट कर उसकी जान ले लेते हैं। उसके बाद करीब 8 फीट गड्ढा खोदा जाता है, यानी कि 8 फीट गहरा गड्ढा है, और फिर उस गड्ढे में उस मुस्कान के जो शव है उसको वहाँ डाल दिया जाता है और उस जो गड्ढा है उसको कवर कर दिया जाता है, यानी कि जो मिट्टी थी वो मिट्टी उसके अंदर डाल दी जाती है। उसके ऊपर कई बार घूमा जाता है, मिट्टी भी एडजस्ट कर दी गई है और अब उस मुस्कान को वहाँ पर छोड़कर वो लोग वापस आ जाते हैं। वो मज़दूर तो अपने पैसे लेकर अपने अपने घर चले गए, लेकिन वह जो रिजवान है वह एक छोटे से जुर्म को स्वीकार करता है और बस उसी एवज में वह जेल चला जाता है। अब वो जैसे जेल गया है, यानी कि वह सोच रहा होता है कि वह जेल में रहेगा और ये मामला खुलेगा, अभी बंद हो जाएगा, और वह जब जेल के अंदर गया है तो कोई बात ही नहीं आएगी उसके ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहानी ऐसी हो रही होती है कि पुलिस को अब उस रिजवान के बारे में जानकारी पता चल जाती है, क्योंकि जो नूर मोहम्मद है, मुस्कान का जो मामा है, वह लगातार पुलिस के पीछे पड़ चुका था और पुलिस से कह रहा था कि भाई आप लोग उसकी जो भांजी है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लें। लेकिन नूर मोहम्मद ने जब रिजवान के बारे में बताया तो अब पुलिस जब रिजवान से इस पूरी स्थिति को जानती है तो पुलिस को लगता है कि वाकई में रिजवान ने इस घिनौने काम को अंजाम दिया है। पुलिस अब उस रिजवान को पकड़ती है और तो और उन दोनों मजदूरों को भी उनके घर से उठा कर लाती है, क्योंकि गड्ढा खोदने में और उस महिला की हत्या करवाने में उनका भी हाथ था। अब दोस्तों, यहाँ रिजवान उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन अभी और भी जांच चल रही है। लेकिन जो 30 मार्च 2025 को जब उस खेत में, यानी कि उस भरे की जो ज़मीन है उसको खोदा जा रहा होता है, यहाँ जहाँ लोग अपने जो चांद का दीदार कर रहे होते हैं ईद के लिए चांद रात पर, वही लोग अब वहाँ खेतों में जेसीबी की आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान है और उस गांव के सभी लोग वहाँ उस खेत में मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ उस खेत में जब वो जेसीबी चलती है तो करीब 8 फीट नीचे वह मुस्कान बरामद होती है। लेकिन यहाँ पर क्या मुस्कान थी? नहीं, यहाँ मुस्कान के कंकाल था। अब तो उन कपड़ों वगैरह से नूर मोहम्मद उस मुस्कान की शनाख्त तो करता है, लेकिन पुलिस अब ऐसे नहीं मानती कि ये मुस्कान ही है। वह मुस्कान का डीएनए टेस्ट कराती है और डीएनए टेस्ट मुस्कान के बेटे से मिलता है और तब जाकर पुष्टि होती है कि वाकई में यह मुस्कान की लाश रही होगी। और दोस्तों, यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आती है और उसमें मालूम चलता है कि इस मुस्कान की गला घोंटकर हत्या की गई थी। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का जो दोषी है, यानी कि रिजवान और रिजवान के जो 2 साथी वो मजदूर हैं, वो सब पुलिस की गिरफ्त में और अब आगे की कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन इन घटनाक्रमों को सुनाने के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात के बारे में ठीक ढंग से संज्ञान नहीं लेते, ना ही उसको समझ पाते हैं और बस अपनी कार्रवाई कर देते हैं। भाई, उन मजदूरों का दोष क्या था? उन मजदूरों ने वहाँ पर शराब पी और वह गड्ढा खोदा, लेकिन इस हत्याकांड को करने वाला तो रिजवान था, रिजवान ही पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन उन दोनों मजदूरों का दोष ये था कि उनको जब ये सारी बात मालूम चल गई थी तो उन लोगों को तुरंत उस रिजवान का वह काम वहीं छोड़कर आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो शराब का सेवन किया था उसी शराब के सेवन की वजह से वो ठीक ढंग से अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाए और आज वह अपने परिवार को छोड़कर जेल की सलाखों के पीछे हैं। और अब उन पर भी एक लड़की की हत्या करने के जुर्म में उन पर भी धाराएं लगेंगी और वो लोग भी सज़ा काटेंगे। रिजवान ने तो किया ही बुरा था भाई, एक पत्नी से पेट नहीं बढ़ता, 2 कर लो, 4 कर लो, 6 कर लो, फिर क्या होगा भाई? तब भी तो तुमको वही काम करना होगा। समझदारी दिखाएं, आगे बढ़ें, आपको पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो हादसे हैं ना, ये हादसे किसी भी व्यक्ति के जीवन को हिला सकते हैं। दोस्तों,
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।